अब आपको रेवाड़ी लिए चलते हैं। दाव इंद्रजीत क्या कुछ कह रहे हैं, जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, माननीय पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, मंत्री साहिबान श्री जेपी दलाल साहब, डॉक्टर बनवारी लाल जी, ओम प्रकाश यादव जी, एमएलए साहब लक्ष्मण सिंह जी, भूतपूर्व पार्टी अध्यक्ष रामविलास जी, मौजूदा रेवाड़ी के अध्यक्ष पार्टी के हुक्म चंद जी, संजीव जोशी जी, वीर कुमार यादव जी, सभी मंचासीन भूतपूर्व मंत्री साहिबान, सभी मौजूदा चेयरमैन साहिबान, सभी काउंसिलर साहिबान, सम्मानित मंच, इलाके की आई हुई सरदारी, बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवानों और दोस्तों, बहुत समय के बाद इस तौर के ऊपर एक दूसरे से मुखातिब हुए हैं। और ये नहीं कि आपकी मंशा नहीं थी, ये नहीं कि हमारी मंशा नहीं थी, लेकिन कोविड का प्रकोप पिछले 2 साल से इस तरह से रहा कि हम एक दूसरे से आंख मिलाकर के आमने सामने बात भी नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में 4 साल 5 साल के बाद आप आए हैं, और मुझे याद है जब पहला दौर था इनकी सरकार का, तो इसी स्थान के ऊपर एक घोषणा की गई थी मनोहर लाल जी की तरफ से कि हम हरियाणा के अंदर एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्थापित करेंगे। और पिछले 4 साल से बहुत राजनीति हुई। जो लोग धरने पे बैठे अपने हकूक को मांगने के लिए सभी को अधिकार तो है, लेकिन उनकी स्टेज उन पार्टियों ने भी इस्तेमाल करी जिन्होंने इस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के लिए प्रयत्न करना या कुछ लेना देना नहीं था, सिर्फ राजनीतिक वोट स्टेज। और पिछले दिनों के अंदर, पिछले ही महीने चंडीगढ़ के अंदर एक मीटिंग आयोजित करी मुख्यमंत्री जी ने, और इन्होंने निर्देश दिए कि जो फार्मर्स आज के दिन अपनी जमीन देने को तैयार हैं, उनको पैसा तुरंत मुहैया करा जाए। और ये सकारात्मक रवैया न केवल चीफ मिनिस्टर साहब का था, लेकिन विभिन्न डिपार्टमेंट के जो अफसरान थे, मैं ये भी कह सकता हूं कि आज इनके आदेश के उपरांत उनका भी बड़ा सकारात्मक रवैया रहा, और आज के दिन पैसा उन लोगों को पहुंचने की कगार के ऊपर है जिन लोगों ने अपनी जमीन अपलोड करके एआरएस के लिए निर्धारित करी थी। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद करता हूं कि 5 साल हालांकि बीत गए, लेकिन फिर भी जो हमारे ऊपर उंगली उठाई जा रही थी, आज उसका दौर खत्म हुआ। और आने वाले समय के अंदर मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम और आप मिलकर के प्रधानमंत्री जी को 2-4 महीने के भीतर ये जलसा करके इसका फाउंडेशन स्टोन रखवा पाए। आज 2 साल 3 साल के बाद जो जलसे होने लग रहे हैं, इसके अंदर यह नहीं कि हमारी सरकार खाली बैठी। एम्स का तो मैं जिक्र कर ही दिया, लेकिन डॉक्टर बनवारी लाल ने आज के दिन 5 चीजों का उद्घाटन करवाया है, और फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी आज के दिन 14 कामों की होने लग रही है।
जिसका जिक्र लंबा हो जाएगा अगर मैं बातचीत करूंगा, लेकिन इस दौरान अप्रूवल भी मिल गया, फाउंडेशन स्टोन लग गया, और जहां पर काम मुकम्मल हो गया था वहां पर इनॉग्रेशन भी आज के दिन से हो गया, मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुआ, जिसके अंदर 2 काम मेरे खुद से गांव के हुए। और न केवल हरियाणा सरकार बल्कि भारत सरकार भी इन दिनों के अंदर खाली नहीं बैठी है। मैं जिक्र करना चाहता हूं सड़कों का, कि यहां पर बगल के अंदर ही बनीपुर चौक है, कई सालों से इनकी डिमांड है। बनीपुर चौक के लिए 25 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से नेशनल रोडवेज NHAI की तरफ से मंजूर किया गया है। धारवेड़ा बाईपास 200 करोड़ रुपया उसका मंजूर किया गया है। रेवाड़ी बाईपास, जिसके ऊपर भी काफी मशक्कत हुई, राजनीति भी हुई, उसके लिए आज के दिन 700 करोड़ रुपया मुकर्रर किया गया है, वो बनने लग रहा है। और आप लोगों को मालूम ही है, जो नागौर से आए हैं या नॉर्मल वाली रोड के ऊपर जाते हैं, कि रेवाड़ी नागौर हाईवे जो घोषित किया था नेशनल हाईवे के तौर के ऊपर, वो उसका काम मुकम्मल या पूरा होने के तौर के ऊपर है। मैं मुख्यमंत्री जी आप आए हैं तो मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले 1-1.5 बरस से हरियाणा के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी और किसान यूपी के अंदर भी धरने पे बैठे हुए थे। हमारे रेवाड़ी जिले के अंदर भी, हरियाणा के अंदर पहले कुछ लोग आ गए थे, लेकिन हमारे यहां की सरदारी ने हाथ पैर जोड़ करके कहा कभी हमारे यहां इस तरह की राजनीति आप ना करो, आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो अपने बॉर्डर पार करके जाके कहो। और वो माने, और उन्होंने धरना यहां से उठा करके और शाहजहां बॉर्डर के ऊपर जाकर के पेश किया। लेकिन जब से वहां पर धरना शुरू हुआ, कई गांव के बीचों बीच सड़क निकलती हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े ठेले चलने लगे, 20-20 पहियों वाले। पक्की सड़कों को दर्ज कर दिया। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 3 कानून वापस ले लिए हैं, किसानों को राहत दी है, किसानों के हित के अंदर सोचते हुए ये निर्णय लिया है भारत सरकार ने, तो जिन लोगों ने उन गर्व को झेला है पिछले 1.5 साल के अंदर उन खेलों की वजह से, उन सड़कों को भी मरम्मत करवाने की आज के दिन आप घोषणा कर करके जाएंगे। बावल के मंत्री साहब हैं, बनवारी लाल जी अपनी बात कह गए, क्योंकि उनके हल्के के अंदर आज के दिन जलसा होने लग रहा है। कोसली के लक्ष्मण सिंह जी हैं, उन्होंने अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखी दी है, उसके ऊपर भी वो अभी फैसला करेंगे कि कौन सी मांग को मंजूर करके जाते हैं। रेवाड़ी का दुर्भाग्यपूर्ण MLA नहीं बन पाया, और मैं क्योंकि MP हूं, तीनों हलकों के यहां से जीता हूं, तो रेवाड़ी की मांग रखना मेरा दायित्व बनता है। तो उसके बारे में मैं 2-4 चीज की चर्चा करना चाहता हूं। कुछ आपको हमने पहले ही सौंप दी है, आपसे चर्चा यहां बैठे हुए भी हुई है, DC साहब से भी चर्चा आपके दफ्तर ने कर ली है, लेकिन मुख्य रूप से मैं सिर्फ एक सूची सी पढ़ देता हूं जो मंजूरशुदा हो सकती है, मंजूर हो सकती है। कृपा करके उनकी अनाउंसमेंट आज कर जाएं, बाकी का जब हो सकेगा सब कर जाएं। सबसे पहले तो लेबर कोर्ट यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर वकीलों की मांग है। लेबर कोर्ट रेवाड़ी में हो, बावल में हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर हो, इंडस्ट्री इतनी भारी हो गई, सारी रोड के ऊपर लेकर के धारवा से लेकर के शाहजहां बॉर्डर तक इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री है। इलीगल कॉलोनीज रेवाड़ी की रेगुलराइज करवाने के लिए कुछ आदेश आज जब पारित करें। रेवाड़ी बस स्टैंड 2015 में आप तशरीफ लाए थे रेवाड़ी के अंदर और अनाउंसमेंट करी थी कि भैया नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक 6 साल हो गए, पुराने बस स्टैंड के अंदर भी आज के दिन
काम चल रहा है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, जैसे कि गुड़गांव के अंदर सिविल अस्पताल की बिल्डिंग थी, उसी की दर दिशा रिवाड़ी की भी बस स्टैंड की है। धारवाड़ के अंदर न्यू बस स्टैंड, धारवाड़ का BDPO ऑफिस बिल्डिंग, और सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण करने वाला मामला है वो ज़रूर आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ कि बगल के अंदर भिवाड़ी है, वहाँ से जितना भी गंदा पानी इंडस्ट्रीज का आता है वो सारा का सारा आकर के और धारवाड़ा आकर के रुकता है, मसानी के पानी के अंदर जाकर के वो जा सकता है। ये बड़ी परेशानी है। NGT भी इसके बारे में संज्ञान ले चुकी है, कई DC, कई अलवर का और हमारा गुड़गांव का DC भी मिल चुके हैं, लेकिन इसका समाधान अभी तक हो नहीं सका। इसको थोड़ा सा हायर लेवल के ऊपर ले जाने की आवश्यकता है और इसके लिए कृपा करके एक दिन मीटिंग बुलाएं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे, हमारे प्रदूषण मंत्री आ जाएंगे, आप आ जाएंगे, इसके बारे में कुछ न कुछ हल होना चाहिए। एक बॉयज कॉलेज रिवाड़ी के अंदर भी 2015 के अंदर अनाउंस हुआ था, लेकिन किसी कारणवश बन नहीं पाया, जमीन के बारे में कुछ विवाद था। बावल के अंदर एग्रीकल्चरल कॉलेज बनाने की मांग कई दिनों से है। एक बार तो यहां से जैसा छोटा मोटा ढांचा था यही उठा करके हिसाब ले गए थे पिछली सरकार वाले। तो रीजनल सेंटर तो है, लेकिन ये एग्रीकल्चर कॉलेज क्या बन सकता है, इसके बारे में विचार किए करें आप। इसके बाद इसके अंदर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज और होम साइंस के साथ साथ शामिल करना चाह रहे हैं कि बनवारी लाल जी ने इसकी मांग ऑलरेडी रखी है। सॉरी, मेरी तरफ से गलती है। कोसली के अंदर ITI डहीना के अंदर कोसली का एक बाईपास है, इसका भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ। ये मोटी मोटी बात मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक चीज खत्म करने से पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि हरियाणा और केंद्र के अंदर OBC रिजर्वेशन का कुछ अंतर है, यानी कट ऑफ। भारतवर्ष का कुछ है, हरियाणा का कुछ और है। और हरियाणा समृद्ध प्रदेश माना जाता है। कुछ आपकी सरकार ने किया है, जो माली हालत हरियाणा की सुधरी है, कुछ यहाँ की जनता ने किया है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो। लेकिन हरियाणा की गिनती आज के दिन पंजाब से पहले होती है जब माली हालत की बात होती है। गोवा के बाद, केरला के बाद हरियाणा पहले आता है, पंजाब बाद में आता है। तो जब इस प्रांत की माली हालत अच्छी है, लोगों की आमदन अच्छी है, तो मेरा ये निवेदन है कि जो भारत सरकार ने कट ऑफ लिमिट निर्धारित कर रखा है, हरियाणा भी उसके बारे में सोचे और वही लिमिट हरियाणा के अंदर भी लागू करे। ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।